तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल लेक्चर स्टडी में। तो आज के इस टॉपिक में हम आपको एलसीएम और एचसीएफ बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने वाले हैं। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, आपको पूरे बेसिक तरीके से एलसीएम और एचसीएफ आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर करना क्या है, एलसीएम हमें करते क्या है, तो सबसे छोटी से छोटी संख्या से हम इसको काटने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर छोटी संख्या से काट लेते हैं। जैसे कि हमारा छोटी संख्या 2 हो गया, तो 2 से पहले काटेंगे। ठीक है, तो 2 से जब इसको काटेंगे हम, यहाँ पर कितना होगा, 2 दहा में 20, यानी यहाँ पर 10 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए फिर 2 से इस 60 को काटेंगे तो कितने बार कटेगा, 30 बार, यानी 30 दूना का 60 हो जाएगा। 2 से 80 को काटेंगे कितने बार कटेगा, 40 बार में, यानी 40 दूना 80। ठीक, अब देखिए अभी हमारे यहाँ पर क्या है, 10 है, 30 है और 40 है, तो ये भी हमारा अभी 2 से ही कटेगा। चलिए 2 से और काट लेते हैं इसको, 2 5 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 15 हो जाएगा, 15 दूना 30 होता है, 15 हो गया। यहाँ पर 20 हो जाएगा, 20 दूना 40 होता है। ठीक, अब चलिए अभी देखिए यहाँ पर क्या है, 5 है, 15 है और 20 है, तो अभी ये हमारा क्या 2 से कटेगा। तो इसमें देखिए ये जो 5 है ये नहीं कटेगा, ना ही हमारा 15 कटेगा, लेकिन यहाँ पर जो 20 लिखा हुआ है ये हमारा 2 से कटने वाला है। तो चलिए 2 से अभी फिर से इसको काटेंगे, क्योंकि देखिए एलसीएम में हमारा होता क्या है, जो संख्या नहीं कटता है उसको हम सेम उसी प्रकार से नीचे उतार लेते हैं, और जो संख्या कटता है उसको हम काटते हैं। ठीक है, चाहे इसमें एक ही संख्या कटे, कोई भी एक ही संख्या कटे, लेकिन हम जब तक लोग 2 से कटेगा तब तक हम उसको काटते ही रहेंगे। ठीक, तो देखिए 5 से 1 नहीं कटेगा, 2 से यहाँ 5 नहीं कटेगा, 5 को हमने उतार लिया। ठीक, 2 से 15 भी नहीं कटेगा, चलिए 15 को भी यहाँ पर हम उतार लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए 2 से 20 को काटेंगे, कितने बार में कटेगा, 10 बार में कट गया, 20 10 बार में। अब यहाँ पर देखिए अभी ये हमारा 2 से कटेगा, तो फिर से हम इसको 2 से ही काटेंगे। 5 नहीं कटेगा, 5 को उतार लेंगे। 15 को नहीं कटेगा, 15 को भी उतार लेते हैं। लेकिन यहाँ पर 10 हमारा 2 से कटेगा, कितने बार में, 5 बार में। हमने 10 भी काट लिया, 2 से 5 बार में कट गया। अब यहाँ पर समझ लीजिए, यहाँ पर क्या है, 5 है, 15 है और 5 है। ठीक, तो अब इसमें हमारा कोई ऐसा एक संख्या नहीं है जो हमारा 2 से कटे, तो ये कोई भी संख्या हमारा 2 से नहीं कटेगा। तो अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, 2 से हम बाद कौन सा संख्या आता है हमारा, 2 के बाद हमारा आता है 3, तो हम इसको 3 से ही काटेंगे। 3 से काटेंगे तो यहाँ पर 3 से तो हमारा 5 नहीं कटेगा, 5 को सेम उतार लेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरे बेसिक से समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर समझ लीजिए 3 से 15 क्या कटेगा, तो हमारा 3 से 15 कटेगा कितने बार में, 5 बार में। 15 कट गया 5 बार में। 3 से फिर से 5 नहीं कटेगा, 5 को हम सेम उतार लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर समझ लीजिए, अब तो हमारा 3 से पूरा पूरा संख्या कट गया। अब यहाँ पर भी 5 आ गया, यहाँ पर भी 5 आ गया और यह भी 5 आ गया, तो ये सभी संख्या हमारा क्या आ गया, 5। तो अब ये जो 5 है ये सिर्फ हमारा 5 से ही कटेगा, तो 5 से इसको चलिए पूरा काट लेंगे। तो यहाँ पर भी 5 एकम 5 1 आएगा, ये भी हमारा 1 ही आएगा और ये भी 1 ही आएगा। तो यहाँ पर लास्ट में हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। तो जब एलसीएम करते समय सारा संख्या हमारा लास्ट में 1 आ जाता है, तो समझ जाइए वहां पर एलसीएम का आधा रूल कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर करना क्या है समझ लीजिए, तो देखिए आधा रूल हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर और एक रूल बाकी है। बाकी क्या है यहाँ पर समझिए, जैसे कि हमने जिससे ये संख्या से इसको काटे हैं, ठीक है, इन सभी संख्या को आपस में क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो चलिए इसको आपस में गुणा कर लेते हैं। पहले नंबर यहाँ पर लिखते हैं LCM। ठीक है, एलसीएम को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, लघुत्तम समावर्तय, और एचसीएफ को हिंदी में क्या बोलते हैं, महत्तम समावर्तय। ठीक, तो एलसीएम लिख लिए। अब इसको देखिए, अगर हम क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पर करना क्या है, ये जो हम संख्या जिससे काटे हैं इन सभी संख्या को हम आपस में यहाँ पर आपस में गुणा कर लेंगे। यानी 4 हमारा 2 हमारा कितने बार है, 1 2 3 4, यानी जो 2 है वो हमारा 4 बार है। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए 3 हमारा कितने बार है, तो 3 सिर्फ 1 बार 3 है,
तो यहाँ पर 3 को हम सिर्फ एक बार 3 लिख सकते हैं, और यहाँ पर नीचे 5 है तो यहाँ गुणे का चिन्ह लगाकर हम 5 को भी इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक, ये 2 भाग में बट गया। अब यहाँ पर समझ लीजिए हमारा 2 कितने बार आया है, 2 4 बार आया है। तो अब यहाँ पर देखिए इनको आपस में जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16। तो यहाँ पर कितना आ गया 16। ठीक, अब इस 16 का हम गुणा जब इसमें करेंगे कितना आएगा, देखिए 3 का गुणा जो 5 में कर लेते हैं, यहाँ पर गुणे का चिन्ह लगाएंगे पहले, और 3 का गुणा 5 में करेंगे 3 5 15। ठीक है, यानी इसका जब गुणा किए हैं तो 16 आया है, और इन दोनों का गुणा किए हैं तो 15 आया है 15। अब यहाँ पर समझ लिए अब क्या करना है, 16 गुणे 15 इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे। तो इन दोनों का जब आपस में गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 240। ठीक है, हमने यहाँ पर गुणा किया तो 240 या अगर नहीं करना आपको आ रहा है डायरेक्ट गुणा, तो आप एक एक संख्या का आपस में गुणा करेंगे तभी आपका 240 से आएगा। ठीक, तो ये जो है 240 ये इसका एचसीएफ यानी 20, 60 और 80 का जो एचसीएफ निकल कर आया है, सॉरी एलसीएम जो निकल कर आया है वह 240 है, और ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, ये करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम तो एलसीएम तो हम निकाल लिए, अब यहाँ पर हमारा निकालना क्या है एचसीएफ। ठीक, चलिए एचसीएफ भी निकाल लेते हैं। देखिए एचसीएफ में क्या करना आता है, जिस प्रकार से हमने एलसीएम काटा सेम उसी प्रकार से एचसीएफ भी काटेंगे, लेकिन ये एचसीएफ में हमारा अंतर क्या है वह समझ लीजिए पहले। चलिए पहले काटेंगे तो उसमें आपको अंतर खुद ही समझ में आ जाएगा तो क्या अंतर है, और अंतर हम आपको बताते भी जाएंगे, काटते अनुसार आपको बताते भी जाएंगे अंतर इसमें क्या है। ठीक है, देखिए पहले हम इसको भी 2 से काटेंगे क्योंकि छोटी संख्या भी इसमें भी प्रयोग करते हैं। तो जब छोटी संख्या से 2 से काटेंगे यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 दूना का 20, यहाँ पर 30 दूना का 60, यहां पर क्या हो गया 40 दूना 80। ठीक, ये कट गया पूरा पूरा, फिर अभी ये 2 से कटेगा। तो यहां पर देखिए 2 5 10, 15 दूना 30, ठीक, और 20 दूना 40। अब यहां पर समझ लीजिए ये तो हमारा कट गया एचसीएफ, यहां पर कट गया, कितना आया 2 से काटे हैं यहाँ पर 5 आया है, 15 30 आया, यानी 30 को काटे हैं 15 आया है, 20 को काटे 40 को काटे हैं 20 आया है। ठीक, लेकिन अब यहाँ पर समझ लीजिए हमने एलसीएम में आपको क्या बताया है, तो जो संख्या नहीं कटेगा उसको हम उसी प्रकार से उसके नीचे रख कर, और जो उसमें कटने वाला संख्या यानी यहाँ पर 3 संख्या है, यानी 3 संख्या यहाँ पर है, तीनों संख्या में जो संख्या हमारा कट रहा है उसको हम काटेंगे, जो नहीं कटेगा उसको हम क्या करेंगे उतार लेंगे। ये रूल हमारा क्या है एलसीएम में है, लेकिन एचसीएफ में यही रूल हमारा गलत हो जाएगा। अगर इस प्रकार से हम करेंगे तो ये रूल एकदम गलत है। एचसीएफ में यानी महत्तम समावर्तन में ये रूल हमारा क्या है गलत है, और एलसीएम में इस रूल से करेंगे तो सही है। तो यहाँ पर क्या होता है देखिए, जैसे कि हम एचसीएफ में करेंगे क्या, जो नहीं कटेगा, अगर एक संख्या नहीं कट रहा है और 2 संख्या कट रहा है तो हम क्या करेंगे वहां पर उसको उसी प्रकार से छोड़ देंगे, और जितना हमारा कटा है उसको सिर्फ आपस में गुणा कर लेंगे। यानी यहाँ पर 2 और 2 का जब आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, देखिए लिखेंगे पहले नंबर तो HCF बराबर 2 गुणा 2, जब इसका आपस में गुणा किए कितना आ गया 2 दूना का 4, ठीक 4 आ गया, और यही हो गया इसका राइट आंसर। ठीक, सॉरी यहाँ पर लॉक नहीं रहा है, थोड़ा ऊपर कर देते हैं, देख लीजिए ये हो गया इसका राइट आंसर। क्या आया है 2 का गुणा 2 में करें तो 2 दूना का 4, और यही जो 2 दूना का 4 आया है ये इसका करेक्ट राइट आंसर हो गया, और यही होता है हमारा एचसीएफ का रूल, इस प्रकार से लगता है। तो आशा करता हूं आपको ये दोनों वीडियो पूरे बेसिक से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए आज का वीडियो जो है यहीं पर समाप्त करते हैं, और मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के नए नए टॉपिक लेकर। जय हिंद, वंदे मातरम।